हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख का 3rd पेज। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है नपुंसक के भेद। तो नपुंसक के भेद पहले हम संख्या याद कर लेंगे। आचार्य चरक ने नपुंसक और क्लैब्य दोनों कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। आचार्य चरक के नपुंसक भी 4 हैं और क्लैब्य भी 4 हैं। अब आता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने नपुंसक कितने बताए हैं? नपुंसक बताए हैं 5 और क्लैब्य बताए हैं 6। तो आचार्य चरक के दोनों चीज़ें 4 हो गई, नपुंसक और क्लैब्य, और सुश्रुत ने नपुंसक 5 बताए हैं और क्लैब्य कितने बताए हैं? 1 ज़्यादा 6। अब आता है नपुंसक के टाइप। तो आचार्य चरक के जो 4 हैं वो कौन से हैं? ध्वज उपघात, बीज उपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्र क्षय जन्य। और जो सुश्रुत हैं उनके 5 कौन से हैं? तो उन्होंने क्या बताया है? 4 जो हैं वो शुक्र है, 1 शुक्र है। तो 4 शुक्र वाले कौन से हैं? आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक, और शुक्र वाले संड होता है। तो संड 2 टाइप के होते हैं, एक नर संड और एक नारी संड। अब आता है क्लैब्य। तो जो क्लैब्य था वो चरक ने तो 4 ही बताए थे, लेकिन सुश्रुत हैं उन्होंने 6 बता दिए हैं। कौन कौन से? मानसिक, शुक्र क्षयज, अति मैथुनजन, शुक्र वेग अवरोधजन, मेड रोगजन और सहज। इसमें जो नपुंसक और क्लैब्य हैं इनकी बस जो संख्या है वो इम्पॉर्टेंट है कि 4 किसने बताई है, 5 किसने बताई है, 6 क्या होता है ये। अब आता है क्लैब्य जो है वो 2 असाध्य हैं। कौन से? एक मेड रोगजन्य और एक सहज। अब आता है बल वृद्धि कर भाव। तो बल वृद्धि कर भाव कितने होते हैं? 13। अब हमें बल चाहिए, तो बल को बढ़ाने वाले कितने होंगे? ज़्यादा होंगे। कितने होंगे? 13। और शरीर वृद्धि कर, अब आता है शरीर वृद्धि कर भाव। तो शरीर को बढ़ाने वाले भाव कितने होते हैं? 4। और बाघ भट्ट ने कितने बताए हैं? 17। तो इसे कैसे याद करना है कि जो शरीर होता है तो उसको कितने लोग उठाते हैं? 4 लोग उठाते हैं। जो शरीर होता है उसको 4 लोग उठा कर ले जाते हैं। कब? डेथ के बाद। तो शरीर वृद्धि कर भाव कितने हो गए? 4। और बल हमको ज़्यादा चाहिए, तो वो कितने थे? 13। शरीर 4 लोग और बल 13। अब ये 4 कौन कौन से हैं? तो इसके 4 का कोड है आकाश। आकाश में क्या क्या आता है? पहला है आहार सौष्ठव, दूसरा है काल योग, तीसरा ए से क्या आता है? अभिघात, फिर एस से क्या है? स्वभाव संसिद्ध। ठीक है। अब आता है आहार परिणाम कर भाव।
आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं? 6। और अष्टांग हृदय ने इसका वर्णन नहीं किया है। अब आता है इसी में आप कुछ चीज़ें और ऐड कर लीजिएगा, जैसे आहार परिणाम कर भाव तो 6 हैं, लेकिन आहार की प्रविचारणाएं कितनी हैं? आहार प्रविचारणा आहार की प्रविचारणा कितनी है? 12। किसने बताई है? सुश्रुत ने। और काश्यप ने कितनी बताई है? 24। और आहार विधि विशेष आयतन कितने होते हैं? आहार विधि विशेष आयतन। आहार विधि विशेष आयतन चरक ने 8 बताए हैं और अष्टांग संग्रह ने 7 बताए हैं। इन्होंने एक कौन सा कम कर दिया? इन्होंने उपभोक्ता को नहीं माना है। किसको नहीं माना है? उपभोक्ता को। संग्रह ने उपभोक्ता को नहीं माना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोष्ठांग। कोष्ठांग की संख्या चरक ने 15 बताई है। उन्होंने 4 चीज़ें नहीं मानी है। कौन कौन सी? फूबा, फुफ्फुस, उंडुक, बपा और अग्नाशय। ये 4 चीज़ें चरक ने नहीं मानी हैं। अब आता है सुश्रुत का। तो सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 8। बाघभट्ट के 8, काश्यप के 13। और अष्टांग हृदय ने 11 बताए हैं। संग्रह से 3 कौन से एक्स्ट्रा बताए हैं? जो ये बाघभट्ट हैं वो संग्रह हैं। तो संग्रह ने कितने बताए हैं? 8। और हृदय ने कितने बताए हैं? 11। 3 कौन से एक्स्ट्रा बताए हैं? डॉक्टर NK। अभी डॉक्टर NK क्या है? डॉक्टर मतलब डिम्ब, N से हो जाएगा नाभि, K से हो जाएगा क्लोम। ये किसने एक्स्ट्रा बताए हैं? अष्टांग हृदय ने। क्या? डॉक्टर NK, डिम्ब, नाभि और क्लोम। अब जो काश्यप हैं उन्होंने क्या किया है? पुरीसाधार को नहीं माना है। काश्यप ने क्या किया? पुरीसाधार को नहीं माना। उसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया? उत्तर अधर गुद। पुरीसाधार को नहीं माना और उत्तर अधर गुद को एक ही मान लिया है, अलग अलग नहीं बताया है। ये हो गया काश्यप का। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आता है आशय। आशय सुश्रुत के 7 हैं, स्त्री में 8 बताए हैं। एक कौन सा एक्स्ट्रा बताया है? गर्भाशय। ठीक है। अब आता है त्वचा। त्वचा के चरक ने 6, सुश्रुत ने 7, अष्टांग संग्रह ने 6 और अष्टांग हृदय ने 7, आधुनिक के अनुसार 7। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? जो चस्का है, चस्का, इन्होंने क्या माना है? 6, मतलब चरक, संग्रह और काश्यप, इन्होंने कितने माने हैं? 6। अब आता है आगे आधुनिक, सास, बहू, हृदय से 7 7। तो आधुनिक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और सारंगधर, इन्होंने कितना बताया है? 7। तो त्वचा के 2 कोड हो गए। एक हो गया चस्का, चस्का ने 6 माना है, और आधुनिक, सास, बहू, हृदय से 7 7। तो ये क्या हो गया? 7। अब आता है धमनियाँ। धमनियाँ कितनी बताई हैं? चरक ने 200 और सुश्रुत ने 24। अब जितनी भी धमनी, अस्थि, संधि, पेशी, तो हम सब के अकॉर्डिंग यही पर याद कर लेते हैं। जैसे पहले यहाँ लिखते हैं चरक, फिर आते हैं सुश्रुत। अस्थि, अस्थि चरक ने कितनी बताई है? 360 और सुश्रुत की कितनी है? 300। और आता है संधि। संधियाँ कितनी बताई हैं? चरक ने 200, सुश्रुत ने 210। पेशी कितनी बताई हैं? चरक की है 400, सुश्रुत की है 500। और जो सिरा और स्नायु, सिरा स्नायु, सिरा दोनों के 700 हैं, स्नायु दोनों के 900 हैं। तो इस प्रकार हमारी सारी संख्याएं अस्थि, संधि, पेशी, सिरा, स्नायु सब एक जगह आ गई। तो यहाँ से आपको आसानी से याद हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कोष्ठ। कुष्ठ, कुष्ठ आचार चरक ने कितने बताए हैं? 7, 18 और असंख्य। तो अगर तीनों ऑप्शन आते हैं तो तीनों लिखेंगे, वरना प्रियोरिटी किसको देंगे? 18 को। अब आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने 18 माने हैं, भेल ने 18। इन्होंने क्या बोला? 9 साध्य हैं, 9 असाध्य हैं। और जो सुश्रुत हैं उन्होंने 18 के साथ साथ 7 भी माना है। अब आता है उन्माद। उन्माद चरक के 5 हैं, सुश्रुत के 6 हैं। इन्होंने क्या बोला? बात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। और जो सुश्रुत हैं उन्होंने विसर्ज ऐड कर दिया है। माधव ने 6 बताए हैं, सुश्रुत के जैसे ही। अब आता है शोथ के टाइप। तो चरक ने कितने बताए हैं? 2 और 3, बाघभट्ट के 3 और 9, सुश्रुत के 2, 5, 6, माधव के 9। लेकिन अगर प्रियोरिटी पूछी जाए तो चरक की 3 और सुश्रुत की हम क्या टिक करेंगे? 6। फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देंगे? चरक की 3 और सुश्रुत की 6। अब आता है जो आचार्य चरक हैं, ये कोड याद कर लीजिए। किशोर मतलब किलास, शोथ और रक्तपित्त।
इनकी हम प्रायोरिटी क्या देंगे, 3, कि इनके टाइप कितने होते हैं, 3 होते हैं। किसके, किशोर के। किशोर के कितने टाइप होते हैं, 3, किलास, शोथ और रक्तपित्त। अब आता है ग्रंथि। ग्रंथि के कितने टाइप हैं, चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 और बाघभट्ट ने 9 बताए हैं। तो इनको कैसे याद करेंगे, चरक का क्या है, वापिक मेमांसी, मतलब वात, पित्त, कफ, मेदज, मांसज और सिरज, ये किसका हो गया, चरक का। अब आता है सुश्रुत। सुश्रुत का क्या है, वापिक मेसी, मतलब इन्होंने मांस को नहीं माना है। और बाघभट्ट ने क्या किया है, RAV, रक्तज, अस्थिज और ब्रड़ज। रवि से याद कर लीजिए कि बाघभट्ट ने रवि को ऐड किया है, क्या क्या, रक्तज, अस्थिज और ब्रड़ज। यहाँ पर हमारा 3rd पेज भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।